हेलो बच्चों। अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट में पूरा मेकिंग ऑफ फूड यानी कि पेड़ पौधे भोजन अपना किस तरीके से बनाते हैं इस बारे में सब पढ़ लिया है। अब आज हम उसके सेकंड पार्ट में उसकी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन टिक होगा सही होगा उसको हमें टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। जो टिप होती है किसी भी पत्ती की, जो टिप होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको लीफ ब्लेड, लीफ अपेक्स, लीफ बीन या पेटियोल। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी टिप को या उसकी कोने को क्या कहते हैं? हम लीफ अपेक्स कहते हैं, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ लीफ हैज स्टोमेटा ऑन इट्स। जो पत्ती होती है कोई भी, उसमें जो स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छिद्र होती हैं, वह कहाँ होते हैं? उसकी अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे या बोथ अपर एंड लोअर सरफेस एंड नॉन ऑफ दीज। तो कहाँ पे होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? लोअर सरफेस पे। तो हमें इस पर टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों में ऐसा क्या होता है जो एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का? स्टोमेटा, लीफ ब्लेड, लीफ अपेक्स और लीफ बीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं जिससे वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दे आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड। कौन होते हैं जो भोजन बनाने के मेन होते हैं, जो मेनली भोजन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा मेनली भोजन बनाते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द फॉर्म इन विच एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। कौन सी फॉर्म में जो एक्स्ट्रा या जो ज़्यादा भोजन होता है वह पेड़ पौधों के विभिन्न भाग में एकत्रित रहता है? किसी भी पेड़ के भाग में एकत्रित रहता है तो किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च, स्टोमेटा, वाटर या मिल्क। तो किस फॉर्म में रहता है? वह स्टार्च के फॉर्म में उनमें इकट्ठा रहता है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टिक ट्रू अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वंस। तो फर्स्ट टेस्ट में हमारा, द मिडरिब एंड द साइड बीन ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू द लीफ। जो साइड बीन्स या मिडरिब होती हैं वह पानी, खनिज और भोजन का पत्तियों से ट्रांसपोर्ट करती हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड है हमारा, ऑल प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह भोजन के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जितने भी एनिमल होते हैं वह प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे पर, ना कि पेड़ पौधे प्लांट पर। इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। ट्रू फॉल्स में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड ओनली इन द स्टीम ऑफ अ पार्ट। जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो ज़्यादा भोजन बन जाता है, वह कहाँ पे संग्रह होता है? सिर्फ स्टेम या तने में ही संग्रह होता है किसी पेड़ के। तो यह फॉल्स हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वह स्टेम, रूट और लीव्स, कहीं भी, मतलब इन तीनों पार्ट में कहीं भी संग्रह हो सकता है, इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द मेन वेन एंड साइड वेन आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। जो मेन वेन और साइड वेन्स होती हैं, क्या वह पानी, खनिज और भोजन के एक जगह से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं? तो ये हो जाएगा ट्रू, कि हाँ वही करती हैं भोजन, पानी और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ है हमारा, आफ्टर द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा वाटर आर गिवन आउट। जब भोजन बन जाता है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, पानी होता है, क्या वह बाहर निकल जाता है? तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कैसे हो जाएगा? जब फूड बन जाता है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है और
एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फिलिंग द ब्लैंक्स पे विथ करेक्ट वर्ड्स। इसमें फर्स्ट है हमारा ब्लैंक, प्लांट्स आर एबल टू यूटिलाइज सनलाइट वाटर एंड ब्लैंक फ्रॉम द एयर टू मेक देयर ऑन फूड। कौन से प्लांट्स होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं जो यूटिलाइज लेते हैं सूर्य के प्रकाश को, पानी को और किसको लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने स्वयं के भोजन बनाने के लिए। तो कौन से होते हैं ऐसे प्लांट्स को हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। तो इधर ग्रीन फिल होगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड फिल होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ईच लीफ, प्रत्येक पत्ती यूजुअली हैज़ वन, ज़्यादातर उसमें क्या होती है, वन वीन होती है, विच इज सीइंग रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ, जो बिल्कुल उसके मध्य से निकलती हुई दिखाई देती है, जिसको हमने क्या पढ़ा था, जिसको हमने मिडरिप पढ़ा था, जिसको मिडरिप भी कहते हैं। थर्ड है हमारा द स्टोमेटा द ब्लैंक हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से जो ज़्यादा पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, उसको पत्तियाँ कैसे निकालती हैं, तो वो किसकी सहायता से निकालती हैं, वो भी स्टोमेटा की सहायता से बाहर निकालती हैं, उसमें जो छिद्र होते हैं उनसे। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच हैव ब्लैंक स्टोर्ड इन देम, हम ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसके उसी भाग को खाते हैं जो वह भोजन के रूप में स्टोर करके रखता है, इसलिए इसके ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, फूड। फिफ्थ है हमारा प्लांट्स यूज द फूड मेड बाय देम फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयर वर्न सेल, जो प्लांट्स होते हैं वह फूड का, भोजन का उपयोग किस लिए करते हैं, तो वह नए सेल्स या नई कोशिकाओं को बनाने के लिए करते हैं, और जो उनकी खराब हो गई कोशिकाएं होती हैं उनको रिपेयर या उन्हें सुधारने के लिए करते हैं वह भोजन का उपयोग। इसके बाद हम अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई आर मोस्ट प्लांट्स ग्रीन, ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वह हरे क्यों होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मोस्ट प्लांट्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन इसलिए होते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लो, क्योंकि उनके अंदर एक उनकी पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस चीज़ को हमने चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री एंड वाई, कौन से पार्ट को या भाग को, किसी भी पेड़ पौधे के कौन से पार्ट को हम फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं और क्यों, तो इसका आंसर हमारा हो जाए The leaves of a plants is called food factory because whole process of making food is performed in the leaf. इसका आंसर हो जाएगा कि जो पत्तियां होती हैं वह किसी भी पेड़ पौधे की फूड फैक्ट्री कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज परफॉर्म्ड इन द लीफ, क्योंकि जो भोजन बनाने की जो पूरी प्रोसेस होती है वह पत्तियों में ही होती है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेवल डायग्राम, हमें किसी पत्ती का एक नीट डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स होते हैं उसको लेवल करना है या उसको बताना है। तो हमें इधर एक पत्ती दिख रही है, इसमें हमने इसके पार्ट्स को देखो, ये पत्ती है जो नोट की सहायता से इधर स्टेम से जुड़ी हुई है। इसके बाद जो इसकी मेन वीन दिख रही है बीच वाली, इसको क्या कहते हैं, इसको हम मिडरिप कहते हैं। इसके बाद आगे हम इसको देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, साइड वाले पार्ट को लीफ मार्जिन कहते हैं। इसकी जो टिप होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको लीफ एपेक्स कहते हैं। और जो ये दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, हम लेमिना कहते हैं। और छोटी छोटी वीन्स दिख रही हैं इनको क्या कहते हैं, हम वीन्स कहते हैं। छोटी छोटी ये देखो लाइन दिख रही है, इनको हम वीन्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम से इस पत्ती के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं और उसके पार्ट को लिख सकते हैं।
हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से हम क्या समझते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। व्हाट डज अ प्लांट नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है हमारा, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड। जो फोटोसिंथेसिस होती है वह एक प्रोसेस है जिससे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट नीड फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाकर उसका उपयोग अपनी वृद्धि और प्रजनन के लिए करते हैं। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स यूज द फूड मेड बाय देम। जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं या उसका उपयोग भी कैसे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज स्टोर इन इट्स डिफरेंट पार्ट। जो पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है वह उनके विभिन्न भाग में इकट्ठा हो जाता है। किस तरीके से? सच एस स्टेम के रूप में, तने के रूप में, रूट्स जड़ के रूप में, फ्रूट्स फल के रूप में, एंड सीड्स बीज के रूप में, एज अ स्टार्ट। तो वह इन सब पार्ट में स्टेम, रूट, फ्रूट एंड सीड में स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट में पूरी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।